This video is a continuation about सुदर्शन चक्र पद्धति। हमने सुदर्शन चक्र पद्धति में मार्स को कैसे इंटरप्रेट करना है वो देखा था। अब इस वीडियो में हम मून को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे कि कैसे चंद्रमा को इंटरप्रेट करेंगे इन योर बर्थ चार्ट। सबसे पहले हर प्लैनेट सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा आपका माइंड होता है और सूर्य आपका पैशन। तो सूर्य को चंद्रमा जब रिफ्लेक्ट करता है तो इसका मतलब होता है आप अपने पैशन को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो बर्थ चार्ट में। ये देखने के लिए आपको मून को देखना होता है। आपका जो इंटरनल पैशन है, जो इंटरनल डिज़ायर है, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके माइंड पे। दैट इज़ हाउ यू इंटरप्रेट मून। चंद्रमा मैं फिर से बता दूँ, ये माइंड का कारक होता है, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होता है, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होता है और इनसाइड भी ट्रांजिट करता है, इनसाइड द ऑर्बिट भी ट्रांजिट करेगा और आउटसाइड द ऑर्बिट भी ट्रांजिट करेगा। तो मून के फेजेस होते हैं, फेजेस बदलते हैं। तो फेजेस का मतलब होता है कि चंद्रमा सूर्य को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो कैसे कैसे कम हो रहा है और कैसे कैसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे वो कम होगा सूर्य के प्रकाश को कम रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे जैसे वो ज़्यादा होगा सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से चंद्रमा को एनालाइज किया जाता है। अच्छा, राहु केतु जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट बताते हैं कि माइंड हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे फंक्शन करता है और सबसे कम कहाँ पे फंक्शन करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बिफोर एनालाइजिंग मून इन सूर्य चक्र पद्धति आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सूर्य चक्र पद्धति के लिए आपको अभी हम मून डिस्कस कर रहे हैं, आपके माइंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चंद्रमा को देखो अपने बर्थ चार्ट में, तो चंद्रमा को राशि बोली गई है कि जिस साइन में हमारा चंद्रमा बैठा उस साइन को हमारी राशि बना दी गई। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हमें राशि तो है वो बोलने के लिए, बट वो इसलिए राशि है बिकॉज मून जो है वो सूर्य को उस हाउस में, उस पर्टिकुलर साइन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। राशि का मतलब होता है जमा राशि, वॉट यू हैव, वॉट यू कैन परसीव, वॉट इज़ विद इन योर परसेप्शन, वॉट यू कैन थिंक ऑफ। राशि का मतलब होता है वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। राशि का मतलब होता है धन राशि। धन राशि का मतलब हो गया आपके पास क्या है, जमा राशि। धन राशि, जमा राशि मतलब आपके पास अमाउंट। राशि का सिंपल मतलब समझो अमाउंट। चंद्रमा जिस राशि में होगा, जिस ज़ोडिएक में होगा, उसको राशि इसलिए कहते हैं कि अमाउंट ऑफ योर परसेप्शन कितना है। सिंपल, अमाउंट ऑफ परसेप्शन देखने के लिए चंद्रमा को देखो और सूर्य को देखो। तो सूर्य को चंद्रमा एक सर्टेन ज़ोडिएक में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर्टेन हाउस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है आपका जो माइंड है वो उसी सर्टेन ज़ोडिएक, उसी सर्टेन हाउस से रिलेटेड घूमता रहेगा ज़िंदगी भर। मतलब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका परसेप्शन है, सिंपल है कि वो चंद्रमा बताएगा। हालांकि हम परसेप्शन सेकंड हाउस से देखते हैं, बट सेकंड हाउस होता है जो भी हम देख पा रहे हैं। चंद्रमा बताता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ परसेप्शन, व्हाट इज़ द वायबिलिटी ऑफ आवर परसेप्शन, स्कोप, लिमिट। हमारी थिंकिंग का लिमिट क्या है, हमारी थिंकिंग का स्कोप क्या है, दैट इज़ मून। सपोज़ आपका सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में है और चंद्रमा थर्ड हाउस में है। सूर्य फर्स्ट हाउस, चंद्रमा थर्ड हाउस। चंद्रमा इज थर्ड हाउस इज स्पीकिंग, कंट्रोलिंग। थर्ड हाउस इज योर सबॉर्डिनेट्स। फर्स्ट हाउस इज यू। तो यू आर रिफ्लेक्टेड इन थर्ड हाउस थ्रू मून। मून का मतलब हो गया थॉटफुलनेस, आपका माइंड, आपका परसेप्शन का लिमिट। तो आप जो हो वो किसके बारे में सोचते हो, तो अपने बारे में सोचते हो। फर्स्ट हाउस इज़ यू, थर्ड हाउस इज़ मून। मून जो है, चंद्रमा जो है, आपका जो एम्बिट ऑफ थिंकिंग है वो आप अपने बारे में सोचते हो। और क्या सोचते हो, तो थर्ड हाउस क्या बोलना है आपको। यू स्पीक अबाउट, यू हैव अ माइंड विच इज़, you have a mind orientation of speaking about yourself. Your mind is oriented to speak about your personality, your status. This is just an overview.
ये जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया ये एक ओवरव्यू है, इससे डीप मीनिंग निकलते हैं इसके, इसमें और रिसर्च अगर आप करोगे, नक्षत्र को देखोगे तो एक अलग मीनिंग निकल के आता है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। सपोज़ आपका मून 4th हाउस में है एंड आपका सन अगेन चलो फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस इज़ यू। तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को 4th हाउस में रिफ्लेक्ट करता है, तो 4th हाउस बिकम्स योर एम्बिट ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है, नॉलेज इज़ 4th हाउस, तो मून इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, योर माइंड इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज अबाउट फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनैलिटी, यू, योर सेल्फ, योर बॉडी केयर। तो यू विल डेवलप नॉलेज अबाउट योर बॉडी केयर, पर्सनैलिटी, आप अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हो, यू विल ऑलवेज कीप लर्निंग अबाउट इट। सपोज़ यहीं पे सन जो है 11th हाउस में डाल देते हैं, योर सैलरी, इनकम, योर फ्रेंड सर्कल, आपके लोगों को क्या पसंद है, क्योंकि 7th से 5th है, एंड मून इज़ लेट्स से 4th हाउस, तो 4th हाउस इज़ योर नॉलेज, 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड्स। तो मून 11th हाउस के सन को 4th हाउस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ माइंड दैट लर्न्स अबाउट द प्रायोरिटी, what people want, how you can build your income, you have a mind like that। तो किसी के माइंड के ओरिएंटेशन को समझने के लिए सन और मून को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सन अगर सपोज़ सैजिटेरियस में है 5th हाउस में मान लो, तो 5th हाउस इज़ योर चाइल्ड, 5th हाउस इज़ योर कमिटमेंट्स, सैजिटेरियस मीन्स लीविंग दोज कमिटमेंट्स। I'm sorry to say that, but Sagittarius literally means removing. So removing commitments, that is your sun. Moon, let's say moon is in Pisces, mean Rashi. Mean Rashi means converting, and it is in 2nd house. तो 2nd house का चंद्रमा और 5th house का सूर्य। 5th house is your commitment, 2nd house is your consumption। आपका जो mind है, मीन राशि, converting your consumption by removing your commitments, converting your consumptions by removing your commitments। ये मैं इसको एक स्टेप ऊपर ले गया, राशि को इंक्लूड करने से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं, इसीलिए मैं हाउसेस ले रहा था। बट राशि को आप हाउसेस पे पहले देख लो कैसे है, फिर आप राशि को इंक्लूड करो। जैसे मीन राशि मैंने अभी 2nd हाउस में बोला, सपोज़ आपका सपोज़ कि वृश्चिक है दूसरे स्थान पे और सूर्य है 7वें स्थान पे एरीज राशि में, तो एरीज का मतलब होता है स्टार्टिंग, 7वां स्थान रिलेशंस, और मून जो है वृश्चिक राशि मीन्स 2nd हाउस मीन्स कंजम्पशन, एंड वृश्चिक मीन्स मिक्सिंग टू लिक्विड्स टुगेदर, मिक्सिंग थिंग्स, मिक्सचर का राशि होता है स्कॉर्पियो। तो इसका मतलब होता है योर माइंड इज़ ऑल अबाउट मिक्सिंग, bringing two people together, introducing new people and bringing two people together। ये बस ओरिएंटेशन के लिए हम देखते हैं हाउ योर माइंड फंक्शंस। सिंपल आपको इन दोनों प्लैनेट्स के पोजीशन से पता चल जाएगा, राशि को समझो, नक्षत्र को समझो, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। बट वहाँ जाते जाते चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब ये मून जहाँ पे भी चलेगा ना, आपके सन को होल्ड पे रखो, अगर 7th हाउस में तो 7th हाउस में ही रखो उसको, और ये जहाँ पे भी चलेगा 7th हाउस के सन को ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये 11th हाउस के सन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिगार्डलेस कि सन कहाँ पे मूव कर रहा है। दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ सूर्य चक्र पद्धति। सो दिस इज़ अ स्मॉल पिक्चर दैट यू डेवलप। पहले आप हाउसेस पे क्लियर रखो कि हाउसेस क्या क्या हैं, किन किन हाउसेस में आपके ये दोनों प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, सन और मून। फिर देखो कि कैसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ओरिजिन पॉइंट हमेशा सन रहेगा, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट मून रहेगा। आपको स्टार्टिंग करना है तो आप सन से स्टार्ट करो और फिर आप मून पे जाओ। जैसे कि 9वें स्थान पे सन है, तो 9वां का मतलब रिलीज़, अपनी इमेजिनेशन से कुछ बनाना, ठीक है। और सपोज़ मून इज़ इन 4th हाउस, तो 4th मीन्स लर्निंग, तो यू आर ओरिएंटेड अबाउट लर्निंग अबाउट हाउ टू यूज़ योर इमेजिनेशन, सिंपल। नाउ राशि को इंक्लूड करोगे तो वो इमेजिनेशन को कैसे यूज़ करना है,
नॉलेज, गैदरिंग नॉलेज अबाउट यूजिंग योर इमेजिनेशन, वो एक उसमें कलर ऐड होगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग हमेशा सूर्य से करनी है। देखो सूर्य कहाँ है, फिर चंद्रमा कहाँ है। इससे पहले मार्स का भी हमने किया था, तो पहले हमने सूर्य को देखा था, फिर हमने मार्स को देखा था। यहाँ पे आप मून को देखो, मून बताएगा कि आपका एम्बिट ऑफ परसेप्शन क्या है। राशि का मतलब एम्बिट होता है आपका, कितना सोच सकते हो आप। और उसी हिसाब से आप अगर काम करते हो तो आपको जो फल होता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब सपोज़ सचिन तेंदुलकर से आप गाना गवा रहे हो, लता मंगेशकर का काम करवा रहे हो, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट्स वाई सम पीपल रिमेन अनसक्सेसफुल फॉर देयर होल लाइफ, बिकॉज दे डोंट नो हाउ देयर माइंड फंक्शंस। डिग्रीज़ अगर कम है आपके मून की, तो उसके लिए फिर अलग उपाय है। उसके लिए आप कंसल्टेशन लो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। आप बहुत तरीके होते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट मून थ्रू सूर्य चक्र पद्धति। चंद्रमा को एक बात और याद रखना कि जो राहु और केतु होते हैं वो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स होते हैं मून के लिए। मून वहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है और केतु पे मिनिमम हो जाता है। मतलब यू आर थॉटफुल, मोर देन थॉटफुल एट राहु, मोर देन थॉटलेस एट केतु। तो इस तरीके से आपको अपने बर्थ चार्ट में मून और सन को एनालाइज करना है। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।